क्या आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपनी दिमागी सलाहियत को बेहतर करना चाहते हैं, उसके साथ-साथ अपने मदाफ़ाती निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? क्योंकि मदाफ़ाती निज़ाम आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ से बआसानी लड़ सकते हैं। या फिर आप अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक हेल्दी स्किन चाहते हैं, तो इन सारे मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी कोरिएंडर के बारे में, यानी कि धनिया के बारे में। धनिया एक ऐसा वेजिटेबल है या एक ऐसी लीव्स हैं जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं। इसके फ़वाइद के बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये आप में स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, आप में नींद ना आने का मसला, इन सारे मसाइल से लड़ने की सलाहियत रखता है। इसके साथ-साथ बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद फ़राहम करता है। बहुत सारी डिज़ीज़ से लड़ने की सलाहियत धनिया के अंदर मौजूद होती है। तो डिफ़रेंट तरह से कोरिएंडर लीव्स को, कोरिएंडर सीड्स को आप अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो ये विटामिन ए और विटामिन सी का बड़ा एक्सीलेंट सोर्स है। उसके साथ-साथ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे आप आज तक लाइल्म थे। आपको नहीं पता था कि इसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बल्कि धनिया के अंदर 11 एसेंशियल ऑयल्स भी पाए जाते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं धनिया के फवाइद के बारे में। अगर आप इसको रेगुलरली अपने खानों में, अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन-कौन से फ़ायदे पहुँच सकते हैं। तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपकी जो विज़न है, वो इम्प्रूव हो सकती है। आप अगर इसको मील्स में लेते हैं तो आपकी आईज़ जो हैं वो हेल्दी होंगी। क्यों हेल्दी होंगी? क्योंकि धनिया के अंदर इम्पोर्टेंट विटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई मौजूद होते हैं। उसके साथ-साथ कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी विज़न को इम्प्रूव करते हैं, एक गुड विज़न को प्रमोट करते हैं, आपको आईज़ रिलेटेड मसाइल से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस की डिजीज है तो उससे हीलिंग में भी मदद फराहम करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका जो मदाफाती निज़ाम है, आपकी जो इम्यूनिटी है, धनिया का इस्तेमाल उसको भी सपोर्ट करता है। विटामिन का बेहतरीन सोर्स होने की वजह से विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन ए, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को, आपके मदाफाती निज़ाम को इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में आयरन अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह ये आपके ब्लड लेवल्स को भी नॉर्मल रखने में मदद फराहम कर सकता है कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पर। उसके अलावा आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, वो मेंटेन नहीं है, तो आप धनिया के इस्तेमाल से, ख़ास तौर पर कोरिएंडर सीड के इस्तेमाल से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने अपने कोरिएंडर सीड्स को वाटर में इन्फ्यूज़ करना है, उसको कुछ देर के लिए रखना है, ओवरनाइट रख दें एंड नेक्स्ट डे आप उस वाटर को कंज़्यूम कर सकते हैं। तो कोरिएंडर सीड्स का वाला जो वाटर है, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए एक बेस्ट होम रेमेडी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अक्सर बढ़ जाता है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल बोला जाता है, वो अक्सर बढ़ा हुआ होता है। तो उसको भी नीचे लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए धनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ओवरऑल रेगुलर कंज़प्शन जो कोरिएंडर लीव्स की है, वो रिड्यूस करवाती है बैड कोलेस्ट्रॉल को और इम्प्रूव करवाती है गुड कोलेस्ट्रॉल को। आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स का सोर्स होने की वजह से। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके लिए बोन हेल्थ के लिए फायदेमंद है। आपकी ओवरऑल जो गट हेल्थ है, आपका जो डाइजेस्टिव निज़ाम है फूड को हज़म करने का, उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद है। फाइबर आपको ओवरऑल जो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिलीव करने में मदद करता है, चाहे वो स्टमक अपसेट हो, डायरिया हो या नोज़िया या गैस, ऐसा कोई भी मसला। अब स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन के बारे में हम बड़ा कंसर्न्ड होते हैं। आजकल स्किन बहुत ईज़िली डैमेज हो रही है, हाई अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, हमारी अपनी डाइट की वजह से, बहुत सारी चीज़ें इसके बिहाइंड है हमारी स्किन के खराब होने के पीछे। तो स्किन के लिए भी एक हेल्दी चीज़ है, आप इसका पेस्ट बना के अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पर ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। ये आपकी स्किन से जितना भी एक्सेसिव ऑयल है
उसको निकालने में मदद फराहम करता है। तो आपको एक कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है कोरिएंडर का इस्तेमाल। आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने पीछे बात की कि ये आपके ब्लड प्रेशर को और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है आपको। जब आपका ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्ड है, 2 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं आप में दिल से मुतल्लिक मसाइल के, तो ऑटोमेटिकली आप दिल से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, उनसे भी बच सकते हैं कोरिएंडर को अपनी डाइट का पार्ट बना के। ब्रेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी, मेमोरी, सारी चीजें हमारे ब्रेन के हेल्दी होने के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो हम अपने ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी तमाम बीमारियों से कोरिएंडर का इस्तेमाल करके लड़ सकते हैं। आप कोरिएंडर को उसका ऑयल यूज कर सकते हैं, आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कोरिएंडर सीड्स यूज कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स यूज कर सकते हैं। जो चीज आपको सूटेबल लगे आप किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ-साथ आपकी, जैसे कि इम्यूनिटी की हमने बात की कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ से प्रोटेक्ट करता है आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो आपको फूड बॉर्न इलनेसेस से भी बचाते हैं और बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद देते हैं। कोरिएंडर के अंदर एक वैरायटी ऑफ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये एक ऐसी हर्ब है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मेडिसिन में भी इसके एक्सट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके सीड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि होल प्लांट जो है वो आपके लिए एडिबल है। चाहे वो इसके लीव्स हों, सीड्स हों या उसका एक्सट्रैक्ट हो, हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने खानों में कोई भी खाना आपने प्रिपेयर किया है, उसमें आप इसको सीड फॉर्म में यूज़ करें, इसके लीव्स को ज़रूर यूज़ करें और इसके जितने भी फ़वाइद हैं उनको अचीव करने की ट्राई करें, क्योंकि एक फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इज़िली इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपने कोई भी खाना प्रिपेयर किया, आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको अपनी बेक्ड आइटम्स में ऐड कर सकते हैं, पिकल्स में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेजिटेबल प्रिपेयर की है, उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप इसको डिफरेंट अदर इंग्रीडिएंट के साथ ब्लेंड करके भी ले सकते हैं, जैसे कि गार्लिक, लेमन जूस, आपका कोकोनट मिल्क है, कोई भी चीज़ आप इसमें उसके साथ ब्लेंड करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी स्मूदीज़ में ऐड कर सकते हैं। आपने किसी भी वेजिटेबल की कोई स्मूदी बनाई है, तो उसमें थोड़ा-सा कोरिएंडर भी ऐड कर लें। जैसे कि हम मिंट को ऐड करते हैं, तो आप कोरिएंडर को भी ऐड कर सकते हैं और इसके जितने भी फ़वाइद हैं, वो सारे हासिल कर सकते हैं। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही अगेन बात आ जाती है कि आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट का पार्ट बनाएँ। आप ट्राई करें कि आपने कोई भी अपना फूड प्रिपेयर किया है, चाहे वो रायता हो, सैलेड हो, कोई सब्ज़ी बनाई है, उसमें इसको ज़रूर ऐड करें। स्किन के लिए सिंपली आपने इसका पेस्ट बनाना है, उसको अपनी स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। तो ये इससे फ़वाइद आपको मिलेंगे, आपको इफ़ेक्ट भी नज़र आएगा विदिन डेज़ के। वाक़ई ये चीज़ फ़ायदेमंद है, हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, हम समझते हैं कि एक हर्ब है, एक जस्ट फ्लेवरिंग इंग्रीडिएंट है, इसके इतने फ़वाइद कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएँगे कि कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। ये एक सिर्फ़ हर्ब नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे मसाइल का हल है। आप इसको जूस फ़ॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको स्मूदीज़ फ़ॉर्म में ले सकते हैं, डिफ़रेंट तरह से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।